हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल जीएस विद रवि सर में स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं वो वीडियो के अंत तक बने रहना। आज हम सब लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है विश्व मानचित्र। और इस विश्व मानचित्र से तमाम परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, फिर वह चाहे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो चाहे वनडे एग्ज़ाम हो। तो यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि नदियों से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, पर्वतों से जुड़े हुए और द्वीपों से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। वो सभी प्रश्न इस श्रृंखला में हम समाप्त करने वाले हैं। तो आप सभी लोग, आज हम जिस कॉन्टिनेंट की बात करने वाले हैं वो है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका से हम लोग आज शुरू करेंगे और एक एक करके सारे महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे मानचित्र के माध्यम से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका की अगर हम लोग बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो पहले तो आपको इसका मैप बनाना आना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका का मैप कैसे बनाते हैं। तो आज हम आपको उत्तरी अमेरिका का मैप बनाना भी सिखा रहे हैं। देखिए कैसे बनेगा उत्तरी अमेरिका का मैप। अगर हम लोग उत्तरी अमेरिका का मैप बनाने की शुरुआत करें तो ध्यान रखना, कुछ इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका का मैप आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मेरे साथ इस मैप पर बनाना भी होगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से थोड़ा इस तरीके से आप मैप को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपका मैप बन जाएगा। इस तरीके से ये उत्तरी अमेरिका का मैप हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले हमको कुछ चीज़ें ये समझनी है कि उत्तरी अमेरिका में किधर कौन सा कॉन्टिनेंट है, किधर कौन सा महासागर महाद्वीप है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस साइड पर आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक ओशियन है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर है। और इधर आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर है, इधर आपका प्रशांत महासागर है। इधर कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। इसके अलावा ये जो आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, यहाँ पर हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी है। इस हडसन की खाड़ी की बात करें, इसमें नीचे की ओर जो आप देख रहे हैं ये जेम्स की खाड़ी है, जेम्स की खाड़ी है। सभी लोग मेरे साथ आप मैप को ड्रॉ करेंगे तभी सीख पाएंगे। जो सिंसियर स्टूडेंट हैं वो सभी बनाएंगे इसको। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक द्वीप है जिसे आप लोग वेफिन का द्वीप कहते हैं। और इसके बाद इधर जो आप द्वीप देखते हैं, इधर जो आप बड़ा सा द्वीप देखते हैं, जो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ये कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का है और डेनमार्क यूरोप का देश है, जबकि ग्रीनलैंड का भौगोलिक भूभाग उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। और ये जो आपका द्वीप है, इस द्वीप का नाम है बेफिन द्वीप, बेफिन द्वीप। और जस्ट इसके यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं, मैं बहुत सारे द्वीपों को तो नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट द्वीप हैं उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है जिसे हम लोग विक्टोरिया द्वीप के नाम से जानते हैं, विक्टोरिया द्वीप के नाम से जानते हैं। BCT मैंने बना दिया है यहाँ पर, विक्टोरिया द्वीप के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर एक और द्वीप है जिसे हम लोग एलिजाबेथ द्वीप के नाम से जानते हैं,
एलिजाबेथ द्वीप के नाम से जानते हैं। और ठीक इधर एक छोटा सा द्वीप है जिसे बैंक द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक द्वीप कहते हैं। इस बैंक द्वीप की बात करें, यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, ये पूरा जो क्षेत्र है ये आर्कटिक महासागर का क्षेत्र है। यहाँ पर आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है। और इस आर्कटिक महासागर के नीचे जो ये हिस्सा देखते हैं ये ब्यूफोर्ट सागर है, ब्यूफोर्ट सागर है, ये ब्यूफोर्ट सागर है। और ठीक इसके नीचे आप जो यहाँ पर एक खाड़ी नुमा देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर खाड़ी है इसे मैंकले खाड़ी कहा जाता है, इसे मैंकले खाड़ी कहते हैं, मैंकले खाड़ी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, ये इस तरीके से इधर जो है रूस, एशिया का कंट्री रसिया आ जाता है इधर। तो यहाँ पर जो ऊपर की ओर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये चुक्की सागर है, चुक्की सागर है, चुक्की सागर है। और इस चुक्की सागर के नीचे यहाँ पर बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर है। तो बेरिंग सागर और चुक्की सागर के बीच में यहाँ पर जो जल संधि बनती है, यहाँ पर ये जो जल संधि बनती है, इस जल संधि का नाम क्या है? बेरिंग जल संधि। सीधा सीधा कई बार परीक्षाओं में आता है कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो ध्यान रखना, एशिया रसिया का पार्ट है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? बेरिंग जल संधि करती है। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, बेरिंग जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो चुक्की सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। हो सकता है ऑप्शन में चुक्की सागर और बेरिंग सागर ऑप्शन ना दिया गया हो, तो दिया गया होगा बेरिंग जल संधि आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस प्रकार से भी आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में यहां पर एक द्वीप है जिसे वैंकूवर द्वीप कहते हैं, जिसे वैंकूवर द्वीप कहते हैं, वैंकूवर द्वीप कहते हैं। ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में है। इसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करें तो यहां पर एक द्वीप है, यहां पर जो द्वीप है इस द्वीप का नाम क्या है? यहां पर जो द्वीप है इस तरीके से द्वीप है। इसके बाद एक यहां पर द्वीप है, यहां पर द्वीप है, और एक इसके नीचे छोटा सा द्वीप है, और एक इधर द्वीप है। यहां पर इस तरीके से द्वीपों की बहुत सारी श्रृंखला है। तो यहां पर ध्यान रखना आपको ये है कि ये जो द्वीप हैं इनके नाम क्या क्या हैं। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, इधर वाला जो हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा इस द्वीप में मैं क्रम से लिख रहा हूं, जो सबसे पश्चिम की ओर है इसे क्यूबा कहते हैं, इसे क्यूबा कहते हैं। और क्यूबा के बाद जो द्वीप है उस पर दो कंट्री स्थित हैं, एक का नाम हैती, एक का नाम हैती, और दूसरे का नाम डोमिनियन रिपब्लिकन, डोमिनियन रिपब्लिकन आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। डोमिनियन रिपब्लिकन, आई होप आपको नहीं दिख रहा है, चलो मैं बड़ा लिखने का प्रयास करता हूं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये जो नीचे द्वीप है इसको प्यूरो या प्यूरो टी रिको कहते हैं। और जो सबसे नीचे की ओर है इसे हम लोग जमैका के नाम से जानते हैं, जमैका के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर भी बहुत सारे द्वीपों की श्रृंखला है। इधर जो द्वीपों की श्रृंखला है ये क्या है? फ्लोरिडा की खाड़ी, ये है फ्लोरिडा की खाड़ी, ये क्या है? फ्लोरिडा की खाड़ी। और इस फ्लोरिडा की खाड़ी के समानांतर में पूर्व की ओर जो द्वीप हैं, इन द्वीपों के नाम है बहामास। और एक इधर यहाँ पर द्वीप है और उस द्वीप का नाम है बरमूडा। आप लोगों ने इस कंट्री का नाम सुना होगा, बरमूडा की क्रिकेट टीम भी है, बरमूडा की टीम भी है, क्रिकेट खेलती है। तो ये बरमूडा इधर है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये क्यूबा, हैती, डोमिनियन रिपब्लिकन,
प्यूरो टेरिको और जमैका। ये इस तरीके से ये जो द्वीपों की श्रृंखला है, इन द्वीपों को लेजर एंटिलीज कहते हैं। इन द्वीपों को हम किस नाम से जानते हैं? इन सभी द्वीपों को लेजर एंटिलीज कहते हैं। लेजर एंटिलीज के नाम से जानते हैं। लेजर एंटिलीज के नाम से जानते हैं। इसके आगे भी यहां पर द्वीप हैं, इसके आगे भी द्वीप हैं, उन्हें ग्रेटर एंटिलीज कहते हैं। सॉरी, एक पॉइंट यहां पर गलत हो रहा है। ये जो है ये ग्रेटर है। जो इसके आगे वाले हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लेजर। ठीक है, ग्रेटर एंटिलीज, और इसके जो आगे हैं उन्हें लेजर एंटिलीज कहते हैं। चलो, ये इधर की बात हो गई। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा कंट्री कहां पर है। तो यहां पर ध्यान रखना, ये वैंकूवर द्वीप के जस्ट सामने से जो लाइन जाती है, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं। इस द्वीप का नाम यहां लिख दे रहा हूं, वैंकूवर द्वीप। इस वैंकूवर द्वीप के जस्ट यहां से एक लाइन जाती है, और जो लाइन जाती है ये इस तरीके से जाती है। तो इसके ऊपर वाला हिस्सा कनाडा के अंतर्गत आता है, और इस तरीके से इधर जो एक यहां से डिवाइडेशन होता है, इधर वाला हिस्सा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहलाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा यहां पर समझते हैं, यहां पर द्वीपों के, यहां पर कंट्रियों के नाम को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से कंट्री यहां पर आते हैं। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन से कंट्री हैं जरा हम लोग देखते हैं। तो ये जो कंट्री आप यहां पर देख पा रहे हैं, तो यहां तक तो पूरा का पूरा मैक्सिको है। इधर एक अलग कंट्री है, इधर एक अलग कंट्री है, इधर एक अलग कंट्री है। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से कंट्री है, ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पर एक जो इधर देश है, इस देश का नाम है वेलीज। इस देश का नाम क्या है? वेलीज। मैं यहां लिख दे रहा हूं, इस देश का नाम है वेलीज। जो कैरिबियाई सागर की ओर है, जबकि जो इसका पहला इधर कंट्री है उसका नाम है ग्वाटेमाला। दिख रहा है ना? इस कंट्री का नाम है, इधर मैं लिख रहा हूं बड़ा सा, ग्वाटेमाला। और ग्वाटेमाला के में यहां पर ध्यान रखना, इधर की ओर जो यहां पर देश है, ये इस तरीके से जो देश है इधर, इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम है अल सल्वाडोर। इस देश का नाम है अल सल्वाडोर। और ये जो बाकी का यहाँ पर कंट्री बचा है, इस कंट्री को कहते हैं होंडुरास कहते हैं। इसके बाद ध्यान रखना, ये जो अगला कंट्री है, अगला कंट्री कौन सा है यहाँ पर? ये अगला कंट्री जो है, इसका नाम निकारागुआ है। और इस निकारागुआ के आगे जो आप कंट्री यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कंट्री जो है यहाँ पर, ये जो कंट्री आप देख रहे हैं, इस कंट्री का नाम है कोस्टा रिका। इस कंट्री का नाम है कोस्टा रिका। तो ये कोस्टा रिका है। और जो सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं, इस देश का नाम है पनामा। और यहाँ पनामा से ये इधर दूसरा कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है। इधर जो कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है, इस कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? दक्षिण अमेरिका। तो ये पूरा दक्षिण अमेरिका से लेकर यहाँ तक जुड़ा है। और ये वाला जो देश है, इसे मैक्सिको के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? मैक्सिको के नाम से जानते हैं। ये आप देख रहे हैं जो इधर हिस्सा, इसे कैलिफोर्निया कहते हैं। इसे कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया की ये जो क्षेत्र है, चारों तीन ओर जल से घिरा हुआ, इसे कैलिफोर्निया की घाटी कहते हैं। कैलिफोर्निया की खाड़ी कहते हैं, कैलिफोर्निया खाड़ी। अच्छा, इसके बाद इसमें आपको ये पॉइंट ये समझना है कि ये जो आकृति यहाँ पर बन रही है, आप जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। तो बरमूडा यहाँ से लेकर ये पूरा फ्लोरिडा तक, और फ्लोरिडा से लेकर ये है यहाँ तक चले जाएंगे आप प्यूरो टेरिको तक। ये जो ट्रायंगल बनता है,
इसी ट्रायंगल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी ट्रायंगल को हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पर आज तक वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि जब इस क्षेत्र में कोई जहाज वगैरह पहुंचता है तो वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। पृथ्वी के अंदर की जो आकर्षण शक्तियां हैं उस जहाज को, उस वस्तु को घेर लेती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये स्थिति आपको समझनी होगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इधर की ओर, तो यहाँ पर आपको दो चीजों का ध्यान रखना होगा। इधर यहाँ पर जो खाड़ी आप देख रहे हैं इसे फंडी की खाड़ी कहते हैं। फंडी की खाड़ी कहते हैं। फंडी की खाड़ी की एक विशेषता है, दुनिया में सर्वाधिक ज्वार भाटा, दुनिया में सर्वाधिक बोले तो लगभग 4 बार, 24 घंटे में 4 बार ज्वार भाटा कहाँ पर आते हैं? फंडी की खाड़ी में आते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं यहाँ पर एक और द्वीप है। यहाँ पर जो द्वीप है उस द्वीप का नाम है न्यू फाउंड लैंड द्वीप। न्यू फाउंड लैंड द्वीप, न्यू फाउंड लैंड द्वीप। और ये जो खाड़ी आप देख रहे हैं इस खाड़ी का नाम है सेंट लॉरेंस खाड़ी। सेंट लॉरेंस खाड़ी, सेंट लॉरेंस खाड़ी से क्यों कहते हैं? इसकी एक बात, क्या बात है कि यहाँ से एक नदी बहती है और सेंट लॉरेंस नदी यहाँ पर जल गिराती है, इसीलिए इसे सेंट लॉरेंस की खाड़ी भी कहते हैं। तो हम लोगों ने एक उत्तरी अमेरिका का जो एक स्ट्रक्चर है बाहरी रूप से, वो हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने का प्रयास किया है। तो चलो हम लोग देखते हैं, इसमें अभी और भी चीजें हैं, उन चीजों को पूरा डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर कैरिबियन सागर है। ये जो जल का क्षेत्र यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर जो जल का क्षेत्र देखते हैं, पहले तो मैं इनको डार्क कर दूं जिससे कि आपको ये स्पष्ट हो जाए। ये द्वीप है, ये द्वीप है इधर, ठीक है। इसके अलावा जो इधर क्षेत्र आप देख रहे हैं नीचे की ओर, यहाँ पर जो आप एरिया देख रहे हैं ये वाला, ये एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है इसे कैरिबियाई सागर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कैरिबियाई सागर, कैरिबियाई सागर। और इन सभी द्वीपों को कैरिबियाई द्वीप कहते हैं, कैरिबियाई सागर। इन सभी द्वीपों के समूह को कैरिबियाई द्वीप कहते हैं। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 3 ओर से स्थल से घिरी हुई आकृति, इसे मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं। इसे मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं। इस मैक्सिको की खाड़ी की बाद यहाँ पर आपको इधर जो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप दिख रहा है। ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है और इधर आपका उत्तरी अटलांटिक ओशियन है। अब यहाँ पर देखो, आपसे कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि मैक्सिको और कैरिबियाई सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसे क्या कहते हैं? जैसे ये सकरा क्षेत्र है, ये सकरा जो क्षेत्र है, इस सकरे क्षेत्र ये जल संधि है। तो इस जल संधि को हम किस नाम से जानते हैं? मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, इस जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना आप लोग, इस जल संधि को युकाटन जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि किन 2 सागरों को जोड़ती है? ध्यान रखना, युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियाई सागर को जोड़ती है। जैसे कि यहाँ बेरिंग जल संधि किसको जोड़ रही थी? चुप्की सागर और बेरिंग सागर को। इसी प्रकार से युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियाई सागर को जोड़ती है। अब यहाँ पर एक और जल संधि बन जाती है, ये भी एक जल संधि है, और ये जल संधि को किस नाम से जानते हैं? फ्लोरिडा जल संधि के नाम से जानते हैं। फ्लोरिडा की जल संधि के नाम से जानते हैं। फ्लोरिडा जल संधि के नाम से जानते हैं। फ्लोरिडा की जल संधि किन 2 सागरों को जोड़ती है?